आइए प्यारे बच्चों, आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग समाकलन अध्याय चैप्टर नंबर 7 की प्रश्नावली 7.4 के क्वेश्चन नंबर आज 12 से करेंगे। तो हम आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को देखें तो आपके बिल्कुल समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये सभी सवाल हम लोग करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आइए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। और देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर 6 क्वेश्चन लिखे हैं, ज़्यादा नहीं लिखे हैं। तो बिल्कुल एक छोटा सा वीडियो है, आप ज़रूर देखें, पूरा अंत तक देखें तो आपके समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो भी फार्मूले यूज होंगे वो हम लोग यहीं पर बीच में लिख के समझ लेंगे कौन सा फार्मूला किस सवाल में लगना है। ज़्यादा तो नहीं है, 5-6 फार्मूले हैं, बिल्कुल एक जैसे ही हैं। तो आप उन्हें ज़रूर याद रखें, थोड़ा सा सिस्टम से याद रखें, रट्टा ना लगाएं, एकदम एक बार सही से देखेंगे तो आपको याद रहेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो भी हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है, इसका हमको समाकलन करना है। और हमारा एक्सरसाइज तो 7.4 लिख ही रखी है हमने। और यहाँ पर जो सवाल है हमारा, ये 12 नंबर है। तो देखिए इसका हम लोगों को समाकलन करना है। 7 - 6x - x² जो कि रूट में है। तो देखना है यहाँ पर इस रूट वाले जो भी हमारे पास फलन है, इसको हम लोगों को दो संख्याओं मतलब दो राशियों के वर्गों के योग या अंतर के रूप में इसको व्यक्त करना है। हमने आपको पिछले वीडियो में भी समझाने का प्रयास किया था, या तो फिर ऐसे ये x² + a², या फिर ऐसे भी a² - x², और या फिर ऐसे x² - a। ये रूट के अंदर है तो रूट लगा लीजिए। ऐसे हमको इसको बनाना है, यानी कि कहना चाहिए पूर्ण वर्ग टाइप से जब हम लोग करते थे क्वेश्चन कक्षा 9 या 10 में, उसी टाइप से इसको चेंज करके लिखना है। क्योंकि हम लोगों के पास फार्मूले कुछ इस ढंग के होते हैं। x² + a² ऐसा होता है, ऐसा होता है, x² - a² ऐसा होता है, और ऐसे भी फार्मूले होते हैं, a² - x², इस ढंग के फार्मूले होते हैं। तो ऐसे ही टाइप से इस फलन को आपको बनाना है, ताकि हमारा सीधा सूत्र यूज होके समाकलन आ जाए। तो देखिए बच्चों, हम देखते हैं और प्रयास करते हैं। तो ये तो हमने यहाँ से मिटा लिया है, तो इसको कैसे आप चेंज करेंगे तो देखना है आपको। तो देखिए, ये देखिए dx लगा लीजिए, क्योंकि x के सापेक्ष हम लोग इसको समाकलित करेंगे। माइनस चिन्ह कॉमन कर लीजिए, तो अंदर में 6x + x² हो जाएगा। अब थोड़ा सा आप देखें तो ऐसा कर दें भैया, यहाँ पर हम 9 जोड़ दें, ठीक है, 9 जोड़ दिया हमने। अब 9 जोड़ तो दिया है, लेकिन आगे माइनस लगा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर 9 घटा है, कहने का मतलब 9 घटा है। तो यहाँ पर हम 9 जोड़ दें तो थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी। देखिए बच्चों, यहाँ पर तो dx है, 9 और 7 16 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए थोड़ा सा सही करके लिखेंगे तो समझ में आएगा, x² + 6x + 9 ऐसा लिख लिया। अब देखिए इसको हम लोग रूट तो है ही हमारे पास, ये रूट में चलेगा सब, तो ये मत भूल जाना कि रूट भी था। तो देखिए इसको अगर हम लोग ऐसे करते हैं, इसको 4 का स्क्वायर कर दें, ये देखिए x + 3 का स्क्वायर है, x + 3 का स्क्वायर है। तो इसको आप बदल दिया आपने, या फिर इधर अलग से बदल लें तो फिर आपके समझ में आ जाएगा। अब ये ऐसा फार्मूला चाहिए, तो आपको ध्यान होगा बच्चों, एक फार्मूला आपने पढ़ा था 1/1 - x² का रूट इंटू dx, इसका समाकलन आपने पढ़ा था sin इनवर्स x/a, ठीक है। यदि हम लोग इसी फार्मूले को थोड़ा सा बदल दें, यहाँ पर a² - x² कर दें, तो यहाँ पर तो 1 था, यहाँ पर तो 1 था, तो यही फार्मूला हमारा चेंज होके sin इनवर्स x/a हो जाता है प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए अब यही तो बात है, यहाँ पर ये a² है, ये
प्लस माइनस एक्स इसको समझ लें, जैसे एक्स प्लस 3 को समझ लें, तो ये उसी टाइप का है। तो एकदम हम लोग डायरेक्ट अगर इसका समाकलन करें तो साइन इनवर्स एक्स की जगह एक्स प्लस 3 और बटे ए की जगह 4, तो ये हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल आपने समझ लिया, सरल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन इसे मिटा के ये आपका उत्तर है। तो देखिए ये तो आपने समझ लिया 12वां नंबर। तो हम लोगों को यहाँ पर उसी टाइप से समाकलन में बनाना है, मतलब हर को, क्योंकि यहाँ हर को ही बना रहे हैं कि जिस टाइप से हमारा यहाँ फार्मूला है उसी टाइप से आपको बनाना है। अब देखिए ये सवाल है, इसको कैसे करोगे। यहाँ पर देखिए 13 नंबर, देखिए 13 नंबर, ये देखिए यक्स माइनस 1 है और फिर भैया यक्स माइनस 2 है और इसका रूट है और समाकलन करना है यक्स के। तो देखिए ऐसे तो आप बना नहीं पाएंगे, तो इसका गुणा कर लेते हैं। कैसे गुणा करोगे, आप गुणा करना आता है तो देखिए यक्स माइनस 2 का गुणा, यक्स का एक्स की गुणा करोगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का इसमें करोगे 2x हो जाएगा, 1 का इसमें करोगे माइनस एक्स हो जाएगा, 1 का इसमें करोगे 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये हो गया ना। तो इसको हम लोग इसकी जगह लिख देते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, इतना आपने समझ लिया। और रूट में है तो भैया इसको रूट में कर दो। अब आपको उसी टाइप से बनाना है तो क्या करोगे, यहाँ तो 1 है, अब देखिए क्या करोगे, देखिए हम इधर बताते हैं आपको। ये देखिए यहाँ से देखिए x ले लीजिए, यहाँ से माइनस इस गुणांक का आधा करना है 3/2, ऐसे कर लीजिए और इसका स्क्वायर कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर और 2 इंटू दोनों की गुणा करोगे तो 3x आ जाएगा, फिर इसका वर्ग करोगे तो 3×3 9/4 आ जाएगा। अब 9/4 घटा दीजिए और 2 जुड़ा है तो 2 जोड़ दीजिए। इसको मिटा लेना है आपको, कुछ नहीं है इसके बराबर तो नहीं। अब ये जो इतना है तो ये आपका x माइनस 3/2 का स्क्वायर है और यहाँ देखिए 2 को इधर ले जाओगे तो ये 8 माइनस का आपके पास देखिए 8 हो जाएगा, ये आपका माइनस का 1/4 बचेगा और 1/4 को हम लोग 1/2 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपके। अगर इसको फिर से हल करें तो बस यही आएगा, ठीक है, चाहे तो हल करके देख लें। देखिए इससे कैंसिल, ये उसके बराबर है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं यक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर का रूट, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और इनटू में dx। अब क्या करोगे, अब इसका फार्मूला चाहिए आपको, तो इसका फार्मूला आपको याद होगा, याद है कि नहीं याद है। देखिए हम आपको बताते हैं, देखिए 1/x² माइनस a² का रूट का इंटीग्रेशन इनटू dx होता क्या है, log x प्लस x² माइनस a² का रूट का मॉडुलस प्लस कांस्टेंट, ये होता है। ठीक है, इसको यहाँ अप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा log x की जगह x माइनस 3/2 प्लस, अब रूट में आपको यही लिखना है, यही लिखना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको उठा के लिख दो x माइनस 1 x माइनस 2, वही तो सब कुछ है, ये कुछ अलग तो है नहीं, प्लस मॉडुलस और यहाँ पर एक कोष्टक छोटा सा और एक कांस्टेंट जोड़ना है, तो ये उत्तर हो गया अपना। ठीक है, तो बिल्कुल समझ गए होंगे। अगला देखते हैं सवाल हम लोग बच्चों, उत्तर जरूर चेक कर लें, इन्हें मिटा लेते हैं, इनका कोई काम नहीं है। तो देखिए अब 13 नंबर हो गया, अब 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर भी इसी टाइप का है, तो 14 नंबर को हम लोग देखेंगे तो क्या है, क्या है इसमें आपका है 8 प्लस 3x माइनस x², ये है ना, ये है, और इसमें भी रूट है और इनटू dx करना है। तो देखिए इसको कैसे करोगे आप, कैसे बदलोगे, तो देखिए
हम लोग या तो डायरेक्ट बदल लें या फिर अलग लिख के बदल लें, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ लिख के बदलते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे, हमारे पास ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, ऐसा है ना। तो कोई बात नहीं, हम माइनस को बाहर कर ले रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका x ले लीजिए, इसका आधा करना है तो माइनस का 3/2 ले लीजिए और इसका वर्ग करिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3×3 = 9/4 माइनस 9/4 कर दीजिए, वहाँ पर -8 है, ऐसे लिख दीजिए आप। यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, ये इसके बराबर तो नहीं है, इसको हटाइए। आपने देखिए ये क्या है, अब देखिए ये आपका यही है, x माइनस 3/2 का स्क्वायर है और इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो 8 चौकू 32, 8 चौकू 32 और 9 कितना आएगा, ये देखिए 32 और 9 41 आएगा ना, माइनस का 41/4। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको √41 कर दो, इसको 2 कर दो और इसका वर्ग कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, इसे ज़रूर समझें। तो हम लोग डायरेक्ट इसकी जगह पर क्या लाएंगे, 1/x माइनस 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दें, इसको आगे लिखें, इसको पीछे लिखें, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो √41 को आगे लिख लेते हैं, /2 को यहाँ पर स्क्वायर कर लेते हैं और यहाँ तो रूट लगा है। ठीक है, और माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर है। ठीक है, इंटू dx है। तो अब आप ध्यान दें, अब ये क्या हुआ, ये तो देखिए ये कुछ a स्क्वायर टाइप से है ना, a स्क्वायर टाइप से है, माइनस ये x स्क्वायर है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक फार्मूला लिखा था, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का रूट dx, ये लिखा था, देख रहे हैं ना, साइन इनवर्स x अपान है। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x की जगह x माइनस 3/2 अपान a, यानी कि √41/2। ठीक है, थोड़ी सी हम लोग कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे। तो देखिए साइन इनवर्स, इसका यहाँ गुणा कर देते हैं, 2x माइनस 3/2, यहाँ पर √41/2, और देखिए ये 2 से 2 कैंसिल है, प्लस कांस्टेंट, तो आपका उत्तर आ जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3/√41, ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये 14 नंबर हो गया है। बिल्कुल सरल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, आपको सूत्र आना चाहिए और इनकी चेंजिंग करना आना चाहिए, तो हो जाएंगे आपसे। तो देखिए अगला देखते हैं, मिटा लें जल्दी से, फिर आपको समझाएंगे। ठीक है, 14 नंबर हो गया। आप 15 नंबर भी बिल्कुल सेम ही है, 15 नंबर देख लेते हैं। 15 नंबर में आपको दिक्कत हो सकती है, x माइनस a, फिर भैया वही सवाल है जैसे हम लोगों ने 13 नंबर लगाया था, यहाँ पर a1 2 की जगह a भी आ गया है, इसका रूट है और 1 के बटे है और इंटीग्रेट करना है। तो देखिए इसको थोड़ा सा बदल लें, इसको गुणा कर लें अलग से। ठीक है, तो x माइनस a, x माइनस b, इसका इसमें गुणा करोगे तो x स्क्वायर, फिर x का इसमें करोगे तो bx आएगा, इसका इसमें करोगे तो ax आएगा, फिर a b आएगा। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस b इंटू x कर सकते हो, फिर a b है। अब आपको हमने समझाया है, इसका x उठाइए, इसको आधा करके लीजिए यहाँ, तो ये ऐसे, और इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर 2 इंटू दोनों की गुणा, यानी कि ये तो आ ही जाएगा, a प्लस बी इंटू एक्स आ जाएगा, इसका स्क्वायर करना है आपको, तो a प्लस b/4, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका स्क्वायर करोगे इसका 4 आ जाएगा, ये फालतू में आया, इतना ही घटा दो, a प्लस बी का स्क्वायर/4, और आपके पास a भी है तो उसको भी लिख लो यहाँ पर, और ये इसके बराबर नहीं है। ठीक है, ये तो हमने अपना काम बनाने के लिए इसको मिटा दो। अब देखिए ये कितना है, ये x माइनस कितना है, a प्लस b/2 का होल स्क्वायर है। यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ा सा, तो 4 को यहाँ ले जाइए, ये देखिए a प्लस b का स्क्वायर, माइनस लगा रहने दीजिए, 4 यहाँ ले जाइए, 4ab और बटे में 4 आएगा, फिर क्या करोगे
फिर आप इसका स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, ठीक है। और ये माइनस लगा हुआ है तो इसलिए माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, और ये प्लस 4ab है और फिर आपका 4 है। तो देखिए ये माइनस ऐसा हो गया ना, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। फिर आप इस माइनस को कॉमन कर देंगे तो ये आपका माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटे 4 चल रहा है। तो ये क्या है, ये माइनस तो लगा है, आगे माइनस लगा लो, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे 2 का होल स्क्वायर, इसको बटे 2 को ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको ऐसा निकाला है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करें, तो हम दोबारा से आपको समझाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको तो इतना लिख लिया है, ठीक है, ये समझ रहे हो। इसकी हम लोगों ने कैलकुलेशन करके ये लाए a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a माइनस बी बटे 2 का होल स्क्वायर लाए हैं, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम लोग इसी को लाएंगे तो सवाल हमारा चेंज हो के ऐसा हो गया, x माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ए माइनस बी बटे 2 का होल स्क्वायर, और इसका रूट है। तो अब देखना है आपको इसका क्या फार्मूला है। हम लोगों ने देखिए फार्मूले तो बहुत से पढ़े हैं, लेकिन ये देखिए फिर से हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस टाइप से है ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये क्या होता है लॉग एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट प्लस ये मॉडुलस प्लस कांस्टेंट, ठीक है, ये होता है। इसको ही यहाँ लगा देते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लॉग ये आपका x है, x माइनस ए प्लस बी बटे 2, ठीक है, इसको मॉडुलस कर दीजिए, यहाँ पर एक कोष्टक और लगा दीजिए, और फिर आप प्लस में लिखेंगे, इसको ही लिखना है आपको, लेकिन इसको लिखे ले रहे हैं, ठीक, x माइनस ए, क्योंकि इसी से ये बन के आया है का रूट और मॉडुलस प्लस कांस्टेंट, तो ये आपका आंसर है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अगला देखते हैं बच्चों, कोई मिस्टेक हो तो ज़रूर बताना कमेंट में। तो इसको मिटाते हैं, फिर देखते हैं अगला सवाल। बड़ा सरल सवाल है अगला। देखिए 16वां सवाल देखते हैं। 4x प्लस 1 और नीचे है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का रूट का इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए बच्चों, इसको अगर आप t मानेंगे तो ये बन जाएगा, तो मान लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 बराबर t। तो देखिए इसका अवकलन 4x प्लस 1 और माइनस 3 का तो शून्य हो जाएगा, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो भाई मेरे ये देखिए 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स है, तो इसकी जगह डी टी कर दो, डी टी कर दिया, यहाँ पर रूट टी कर दो, आपका काम खत्म। रूट टी को टी की घात माइनस हाफ लिख सकते हो इंटू डी टी। फिर भैया इंटीग्रेशन करना है तो टी की घात माइनस हाफ में आप एक जोड़ दोगे, फिर माइनस हाफ में नीचे भी एक जोड़ दोगे, प्लस कांस्टेंट, तो ऊपर देखिए टी की घात प्लस हाफ, नीचे भी प्लस हाफ आएगा, तो इसको 2 को यहाँ लिख दो, यहाँ 1 लिख दो, और प्लस कांस्टेंट और टी की जगह वही रख दो जो आपने माना था। क्या माना था? 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और का रूट, हाफ घात को हम लोग रूट कर देते हैं। ये आंसर है आपका, चेक कर लेना। अगला सवाल देखते हैं।
तो देखिए बच्चों अगला देखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे तो इस प्रकार के सवालों के लिए थोड़ा दूसरा नियम है, लेकिन यहाँ पर ये सरल सवाल हैं इसलिए हो रहे हैं। तो दूसरा नियम हम लोग 18 नंबर सवाल से उसको सीखेंगे। देखिए 17 नंबर है आपके पास। x+2 मेरे मार्कर में स्याही भी कम हो गई है। x² - 1 का रूट का इंटीग्रेट करना है। तो देखिए x के बटे इसको ले लीजिए, आप दो समाकलनों में चेंज कर दीजिए। ये देखिए इस प्रकार से, और फिर इसको दो को यहाँ ले लीजिए, फिर 1/x² - 1 इंटू dx कर दीजिए। देखिए यहाँ पर इसको अगर आप t मान लोगे तो आपका काम सरल हो जाएगा। x² - 1 बराबर t, तो 2x dx बराबर dt। तो भैया x dx है तो dt/2 हो जाएगा। रख दीजिए यहाँ x dx की जगह dt/2, इसकी जगह आप t मान ही चुके हैं, तो 1/√t और dt हो जाएगा। और बटे 2 को यहाँ पकड़ के रखो। और ये क्या है, ये क्या है, इसका तो आप लोग जानते हैं ना डायरेक्ट फार्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, log x प्लस x, हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, प्लस मॉडुलस और कांस्टेंट तो तब जोड़ेंगे जब इसका भी काम तमाम कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये √t है, ऊपर जाएगा, t की घात -12 होगा, फिर उसका इंटीग्रेशन करोगे तो t की घात +12 आ जाएगा, बटे में +12 और आएगा, और प्लस आपका 2 log x प्लस x² - 1 का रूट प्लस कांस्टेंट, ये इससे ख़त्म कर दो, t की जगह उसको उठा के रख दो, x² - 1 का रूट प्लस 2 log x प्लस x² - 1 का रूट मॉडुलस और प्लस कांस्टेंट। तो ये आंसर है बच्चों। और देखिए हमारे जो भी जितने क्वेश्चन थे हम लोगों ने कर लिए हैं, और अगले सवाल जो बचे हुए हैं हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे। तो यदि आपको हमारे बताए हुए और हमारे तरीके से समझ में आए हों सवाल, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। साथ ही आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करें, ताकि हम ऐसे ही प्रयासरत रहें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।